जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई मेरे दोस्त आज चैनल पे विज़िट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल फ्री है, मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी प्रीमियम चैनल नहीं है। आप यहाँ पे फ्रीली खुद ही ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको इस लिंक से अकाउंट ओपन करना है, आपको इतना चार्ज दे के टेलीग्राम पे आना है। तो दोस्तों, सुविधा बिल्कुल फ्री है। चाहे आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप मुझे बोलिए कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है ज्वाइन कर दो, मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। पर यहाँ ध्यान ये दीजिएगा, ये नहीं कि व्हाट्सएप भी ज्वाइन करना है और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है। एक ही को ज्वाइन कीजिएगा और अगर हो सके तो टेलीग्राम ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि व्हाट्सएप और कम्युनिटी जो है, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम दोनों में ही सेम कंटेंट आता है। दोनों जगह आप सेव करोगे, उसको ज्वाइन करोगे तो दोनों जगह आप डाटा रिसीव करोगे, जिससे आप परेशान हो जाओगे। रही बात यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे न्यूज़ आपको मिलेंगे, आपको जानकारी मिलेगी मार्केट की, और डाटा दूंगा मैं आपको। साथ ही साथ जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड ले लिया है, मैंने ये बाय किया है और मैं आज इसको जो है सेल करने जा रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बंदिश नहीं है कि हाँ आपको वही काम करना है। दोस्तों, आप स्वतंत्र हो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है देखिए कि पैसा कैसे बनता है। अगर अभी भी कोई भी आपने लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो एक बार आइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ईटीएफ में कितनी पावर है, किस तरह हम कंपाउंडिंग की तरफ एक ईटीएफ को अपने पैसे की कंपाउंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ईटीएफ में ही काम करता हूँ। मैं बाय और जो है सेल का जो है सिर्फ ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ मैं कोई भी स्टॉक की जानकारी नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन चैन की जानकारी नहीं देता, यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन चैन फ्यूचर की जानकारी नहीं देता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को उस जंजाल से बचाने की कोशिश करता हूँ जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा है कि इतना कमाओ उतना कमाओ। दोस्तों, कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता है, रोडपति बन जाओगे, करोड़पति नहीं बनोगे आप, रोडपति एक दिन बन जाओगे अगर फ्यूचर एंड और ऑप्शन के अंदर ट्रेड करोगे। तो ये तो आपको जानकारी देनी थी मैंने, जो आपको मुझे लगा कि हाँ अभी भी ज़रूरत है जो भी ऑप्शन चैन के अंदर काम कर रहे हैं। बात करूंगा आज मफांग के ऊपर। मफांग ईटीएफ जो है हमारा प्रॉफिट के आसपास आने वाला है दोस्तों। 4.5% हमारा इसके अंदर जो है फ्राइडे को ही हमारा आ गया था। मंडे को हो सकता है हम एक गैप अप की एक कार्रवाई हो जाए हमारे ऊपर और हम जो है इसके अंदर प्रॉफिट अपना 5% का बुक कर लेंगे। अब रास्ता इसका खुल चुका है दोस्तों। जैसे ही इसने जो 98.20 या 98 आप देख पा रहे होगे जो रेसिस्टेंस एक फेस करेगा ये वहाँ पे, अगर तो वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक कर दिया तो अब रास्ता खुल गया है इसका। ये आप दोबारा देखोगे जैसे कि फरवरी मार्च में आपने देखा था इसने क्या किया था। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इसके साथ साथ हमारे पास जो है मून 100 भी है। इस वक्त अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो हमारे पास 2 ईटीएफ हैं, एक मून 100 है और दूसरा हमारे पास मफांग। एक एक लॉट दोनों में हमारा पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक लॉट है और मून 100 के अंदर हमने जो स्विंग के साथ साथ एक लॉट पूरा बुक भी कर लिया था, सेकंड लॉट, और मैंने टॉपअप भी बुक किया था। बैलेंस हमारा जो है एक लॉट बाकी है, वो भी 3% प्लस के ऊपर हमारा प्रॉफिट दे रहा है, उसको भी 5% के ऊपर हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है पहले इसने जो नीचे आना जो शुरू किया, डाउन की तरफ आया, ये नीचे आया तो इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए रिवर्सल दिया। बहुत अच्छा रिवर्सल है ये, और ये रिवर्सल कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा हूँ
819 की जो एक रेसिस्टेंस है उसको ये ब्रेक कर जाएगा और आगे वाली जो है श्रेणी में जो है पायदान पे आ जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमने सेल क्यों करना है। तो दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि मार्केट अगर गिरती है तो उसको जो है आराम से, कोई मतलब कि ब्रेकर नहीं है, आराम से आएगी, गिर जाएगी। अगर उसको चढ़ना है, चलना है, किसी ट्रेंड को अपना चेंज करना है तो अपना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेट में ही वो ऊपर जाएगा। तो अगर हमें लग रहा है कि ये हायर हाई बना रहा है तो रिट्रेस करने के लिए हायर लो की तरफ वो आएगा। वहाँ के ऊपर हम अगर देखेंगे कि दोबारा हमने एंट्री करनी है या नहीं करनी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्विंग पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया, क्यों हम जो है लोअर में एंट्री बनाते हैं और हायर में क्यों हम निकलते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्विंग के माध्यम से ही आप कर सकते हो और कोई माध्यम नहीं है जिससे आप जो है स्विंग ट्रेड कर सकते हो। स्विंग पैटर्न आप किसी भी चार्ट को खोल के देख लीजिए, मार्केट ने आपको एक महीने के अंदर 2 से 3 स्विंग पैटर्न दिए ही दिए हैं। हाँ, कभी कभार एक कंसोलिडेट फेस आता है कि मार्केट वहीं पे ही अपना सारा ही बिना खाए पिए जो है निकाल देती है, और वो फेस आता है, वो किसी किसी जगह मिलता है। तो उसके ऊपर भी मैंने कई बार बोला है कि हमारा जो टॉपअप का कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं ना, टॉपअप का कॉन्सेप्ट क्या है। टॉपअप का कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि कोई एक ETF XYZ जब मेरे पास है तो मैंने टॉपअप तभी मारना है, नहीं तो मैंने टॉपअप नहीं मारना है। जहाँ वो चलती हुई मार्केट में 2% 2.5% नीचे गिर जाए और उसका लॉट मेरे पास है तो टॉपअप की कार्रवाई होगी। जहाँ वो समय जो 15-20 दिन का समय जो मैं आपको बता रहा हूँ, महीने का समय बता रहा हूँ, उस रेंज के अंदर घूम रहा है, वो 3% ऊपर नहीं जा रहा है, 3% नीचे नहीं जा रहा, उसी के बीच में रेंज में 3% 2.5% की रेंज में फंसा हुआ है, तो वहाँ पे भी टॉपअप की कार्रवाई होती है दोस्तों। तो टॉपअप की कार्रवाई इतनी है, अगर टॉपअप हमने कर लिया है तो हमने उसको 5% पे नहीं निकलना है, उसको 2.5 से 3% पे ही निकलना है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो आपका कल सवाल मुझे आया था कि सर मान लीजिए अगर टॉपअप, एक आप बोलते हो कि एक लॉट ऊपर है और टॉपअप मार दिया, टॉपअप भी नीचे आ गया तो क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपका टॉपअप इन्वेस्टमेंट है दूसरे अकाउंट में और आपको लगा कि नहीं ये नीचे आ गया, तो उसको ऐड कर देना है। उसके अंदर आपने फंड दूसरी तीसरे अकाउंट में जाके नहीं लगाना है, उसी जो टॉपअप वाला अकाउंट में जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था उसी के अंदर एक और प्लेस कर देना है और फिर उसको 5% के ऊपर लेके जाना है। यानी कि उसका फिर 3% प्रॉफिट नहीं होगा, उसको हमने 5% पे प्रॉफिट कमाना है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे लॉट में कन्वर्ट हो गया वो। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो। एक तो पहले एक लॉट था, नीचे हमने टॉपअप ऐड किया, टॉपअप भी नीचे चला गया, तो और अमाउंट डाल के हम टॉपअप को कन्वर्ट कर देंगे अपने लॉट में। तो जैसे लॉट कन्वर्ट हो गया तो हमारे मार्केट में 2 लॉट हो गए, और अब हम जो है उसको जो है प्रॉफिट बुक करेंगे उसको 5% के हिसाब से। तो इस तरह भी काम किया जाता है। ये मार्केट आपको काम करने के तरीके बताती है कि कैसे मैंने आगे चलना है, कैसे आपने चलना है। तो निश्चिंत हो जाइए, वो मैं आपके साथ हूँ। क्या करना है मैंने भी आपको बताया हुआ है कि मेरे भी टॉपअप लगे हुए हैं, और टॉपअप अभी तक जो मेरी जानकारी जितनी कि मैं काम करता हूँ टॉपअप के अंदर, मेरा टॉपअप अभी तक फंसा नहीं है। मेरा टॉपअप अपना पैसा लेके निकल जाता है। बस लालच नहीं करना है। मेरा टॉपअप अगर आया है 2.5 से 3% के लिए तो बस उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। आपने देखा होगा मैं निकल जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। तो ये काम जब आप करोगे तो फ्रीक्वेंटली आपको दोबारा एंट्री करने का भी मौका मिल जाएगा। आपके सवाल आते हैं ना, सब फंड का इशू है, फंड कहाँ से लाएं। तो फंड अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो दोस्त फंड कहाँ से आएंगे। आप तो मार्केट में फंड ऐड करते ही जा रहे हो, आपने वहाँ से निकालना भी तो है। आप निकालते रहो टाइम टाइम पे, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपकी रिलीज़ भी होगी, और कंपाउंडिंग की तरफ आप जाते रहोगे। जब तक आप कंपाउंडिंग की तरफ नहीं जाओगे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। एक सवाल आपका कल और मुझे मिला था कि सर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म सोचा जा सकता है।
लॉन्ग टर्म मैं उसी को बोलता हूँ जो यंग है, जिसने ये सोच लिया कि मैंने लगातार एसआईपी 10-15 साल के लिए करनी है, तो आप जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ एक ही सलाह है कि उस पैसे को जो लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या एसआईपी कर रहे हो, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो उतना ही पैसा लेके जाओ कि आपको लगे कि नहीं, मैं इसको निकालूंगा ही नहीं, मार्केट चाहे कितनी भी गिर जाए मैं निकालूंगा नहीं। जब तक आप ये सोच लेके नहीं आओगे, आपको मार्केट रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में नहीं देगी। नहीं कर ऐसे करना है तो यहाँ पे रहिए, स्विंग ट्रेड करते जाइए, स्विंग में अपना लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये एक सरल तरीका है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोल दिया। एसआईपी के ऊपर आपका सवाल था, एसआईपी अगर मुझे करनी है लॉन्ग टर्म तो मैं कैसे करूं? दोस्तों, ब्रॉडर मार्केट के अंदर ही एसआईपी कीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए, और कैप रखिए उसका 1% का, 1.5% का या 50% का। जब आपको ये दिन मिल जाए आप अपनी एसआईपी कीजिए। एसआईपी भी आपकी 1 महीने की पूरी नहीं हो जानी चाहिए। मैं हर बार जैसे बोलता हूँ, अगर एसआईपी आपने करनी है तो मार्केट के अंदर 1 महीने में आपके 22 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। 22 ट्रेडिंग डेज़ के ऊपर आप अपनी एसआईपी को डिवाइड कर दीजिए। ईच डे आपकी जो एसआईपी की अमाउंट आएगी, जिस दिन मार्केट ऊपर जाती है आपने वो मार्केट में एसआईपी नहीं लगानी है। चाहे वो 4 दिन आपको मौका ना दे लगाने का, 4 दिन मत लगाओ। एक ही दिन अगर आपको मौका मिलता है तो 6 दिन का, यानी कि 5 दिन का, सॉरी, 4 दिन का आपका पैसा बच गया था जो नहीं लगाया, अगले दिन मार्केट आपको नीचे मिल जाती है, आपने 5 दिन का पैसा इकट्ठा लगा देना है। ये कॉन्सेप्ट जब एसआईपी में आप अगर नहीं अपनाओगे तो आपकी एसआईपी भी एक अधूरी सी मिलेगी। ऐसा आप कीजिए कि ये एसआईपी करके देखिए और एक में आप जो है लमसम एसआईपी 1 महीने की करके देखिएगा। जब आप देखोगे परसेंट वाइज तो आपका जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो आएंगी होल्डिंग में, ऐसे वाली एसआईपी में आएंगी जो आपको कुछ दिन के बीच में आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलती है तब करनी है। और एक आपको जो एक लमसम आपने एसआईपी लगा दी 1 महीने की डेट में, उससे आपको ज़्यादा क्वांटिटी ही नज़र आएंगी, जो मैं आपको ये एसआईपी का मेथड बता रहा हूँ। कभी भी मार्केट में आपने ऊपर के भाव के ऊपर निवेश नहीं करना है, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो हमारा जो है एक लॉट की इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। जहाँ तक मैं आपको बोलता हूँ लेवल्स के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे जो है फ्रीक्वेंटली जो है वहाँ से लेवल्स के ऊपर हमारी प्रॉफिट भी बुकिंग आ जाती है। तो ये काम होता है दोस्तों। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि 98 जो 98 20 के आसपास इसकी जो रेसिस्टेंस है, उससे पहले ही आपने देखना, रेसिस्टेंस से पहले ही, यानी कि हमारा 97 90 के आसपास ही हमारा 5% आ जाता है। तो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आगे हमने इस तरह की प्लानिंग की थी कि हम वो रेसिस्टेंस के आसपास हमारा जो है सौदा कट जाएगा और हम अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये दोस्तों हो सकता है वहाँ से मैं अगर आप बोल रहा हूँ कि रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस वहाँ से हो सकता है मार्केट को नीचे भी ले आए ना। आएगी कि नहीं आएगी, हर बार ऐसा होता है, आप देख पा रहे होगे। अभी इसने जो है एक रेसिस्टेंस 9624 की ब्रेकआउट किया, तोड़ा है ना उसको। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, अगर इसकी आप जो रेसिस्टेंस अभी जो सपोर्ट बन गई है, और अभी मैं जैसे बोलता हूँ कि जो एक बार रेसिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट कहलाई जाती है। तो अभी जो इसकी जो रेसिस्टेंस टूटी है जो आपने देख रहे हो 96 24 25 के आसपास, उसको तोड़ के ये अच्छी क्लोजिंग दी है। ये एक हेल्दी क्लोजिंग है इसके लिए। तो अभी वो रेसिस्टेंस जो है ब्रेक होने के बाद अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। और इसी को अगर आप देखोगे, इस रेसिस्टेंस के ऊपर इसने कितनी बार, कम से कम 6-7 बार आके इसने टच किया और नीचे आया। अभी इसने जो है उसको ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ जाने की पूरी उम्मीद है कि अगली रेसिस्टेंस फेस करेगा या नहीं करेगा, उससे पहले ही हमारा जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये दोस्तों जब हम करेंगे तो ऐसे ही अपना जो है इसको सेल करेंगे। अगर आप आगे देखोगे तो अगर इसने जो है दोबारा उस 98
20 की रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, जहाँ वहाँ से इसने जो है उसको टेस्ट करके फिर रिवर्सल नीचे की तरफ आता है, हम अपनी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। यही करना है दोस्तों। स्विंग आपको यही एक कला बताती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। रही बात मार्केट की दोस्तों की, मार्केट अभी क्या कर सकती है। आपको याद होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे आरबीआई गवर्नर ने ये संकेत दे दिया है कि अगर हमारी महंगाई दर स्टेबल रही या कम थोड़ी सी हुई तो हम रेट कट की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों रेट कट की अगर संभावना हो गई या हो गई तो सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा पीएसयू, बैंक्स के ऊपर और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना है। रेट कट होने से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन उस हर चीज़ का ना एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो वहाँ से क्या होगा कि बैंकिंग से पैसा निकलेगा। बैंकिंग का पैसा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेट कट होगा तो क्या होगा, हमारे जो सिक्योर फंड जो है एफडी के रूप में पड़े होते हैं उनके ऊपर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना। तो लोग वहाँ से निकाल के बॉन्ड्स की तरफ भागेंगे, नहीं तो मार्केट की तरफ, इक्विटी मार्केट की तरफ लेके पैसे को आएंगे। तो बैंक का थोड़ा सा प्रॉफिट घट सकता है और बैंक थोड़े से जो है अपनी जो कमाई कर रहे हैं उनके अंदर, खासकर सरकारी बैंक के ऊपर ज़्यादा ये चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं पीएसयू पूरे सेक्टर को बैंकिंग को थोड़ा सा प्रेशर में देखूंगा। अब रही बात कि पीएसयू में मेरे 2 लॉट हैं। अगर मेरे साथ आपने बाइंग की है, जो लास्ट लॉट अभी हमने ऐड किया है वो लगभग 3.5% प्रॉफिट के ऊपर है। वो प्रॉफिट हमें दे जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसको प्रॉफिट बुक करेंगे, पहले वाला जो रहेगा रहेगा, रहने देंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारी प्लानिंग भी चेंज हो जाएगी। और प्राइवेट बैंक जो है वो भी गिरेंगे, लेकिन इतने नहीं गिरेंगे। प्राइवेट बैंक भी गिरेंगे। प्राइवेट बैंक पहले से ही थोड़ा नीचे आ चुके हैं और देखेंगे कि प्राइवेट बैंक को हमने ऐड करना हुआ तो किसके माध्यम से करेंगे। प्राइवेट बैंक आई, जो कि आईसीआईसीआई का ईटीएफ है, उसके ज़रिए हम उसको अपना पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। लेंगे उसको टाइम आने के ऊपर, मैं आपको जो है उसके ऊपर भी बता दूंगा कि कब हमने लेना है। फ्राइडे को एक डाटा आया था यूएस का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है करेंसी के ऊपर, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर को दोबारा एक जो है एनर्जी मिल गई है ऊपर जाने की, फ्यूल का काम कर रही है। और साथ ही साथ जो है मिडल ईस्ट की जो अभी भी गड़बड़ें चल रही हैं उसके अंदर भी कोई भी अभी हल नहीं निकला है, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर। देखो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ को समझो, जब भी कोई वर्ल्ड वाइड कोई वार सिचुएशन होती है, आप देखा होगा उसके अंदर आपकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो दिक्कतें आती हैं। एक लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते में एक बाइडन ने जो एक बोल दिया था कि हम जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उसकी वजह से आपने देखा कि क्रूड ऑयल में भी एक उछाल आया। वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। कच्चा तेल बढ़ना हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो है दिक्कतें आती हैं। एक्सपोर्ट हमारा जो चाहे फार्मास्यूटिकल है चाहे आईटीज़ है, उसके ऊपर हमारा फ़र्क पड़ता है। डॉलर वीक हुआ है ड्यू टू डाटा। डॉलर स्ट्रांग हो रहा था मिडिल ईस्ट की वार के चक्कर में, तो वो अभी ये पिछले 2 जो डाटा आए हैं थर्सडे एंड फ्राइडे को, उसमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया है डॉलर को। लेकिन डॉलर फिर स्ट्रेंथ दिखा रहा है ड्यू टू जो मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी रही बात, मार्केट अभी सिर्फ न्यूज़ बेस ही है। इलेक्शन है यूएस का, वहाँ पे भी एक जो मार्केट जो है का इम्पैक्ट आएगा। तो थोड़ा सा अभी जो है सुलझापन दिखाना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कि एक पकड़ना है पैटर्न को कि मैंने कब इन्वेस्ट करना है और कब निकलना है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको मुफांग, मून 100, गोल्ड सिल्वर और एक बैंकिंग के ऊपर व्यू दिया है, आपको समझ आया होगा। अगर किसी भाई का अभी भी कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा,
मैं उसको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बहुत ज़रूरत है इसकी भी। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।